और तीसरी कैटेगरी जो कहते हैं कैन आई हैव सम कुकीज, कैन आई हैव सम कुकीज प्लीज। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं सुबह 9 बजे से एडिटिंग कर रहा हूँ। ये मेरा नाश्ता आ गया, अंडे, दूध, खजूर और क्या दे रही हो शिवा? बिस्किट। ये दुआ मेरे बराबर में लेटी हुई सो रही है। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ इंस्टीट्यूट के लिए। दोपहर के बज रहे हैं 1:54। आज हुआ ये, देखो हम कितना ही स्टाइल मारें लेकिन घर पर चाय में या दूध में बिस्किट डुबो के ही खाते हैं। तो वही हम भी कर रहे थे साहब। तो हमने दूध में बिस्किट डुबोया। अब वो बिस्किट जो था वो क्रैक जैक था, थोड़ा कमज़ोर क्वालिटी का बिस्किट। मतलब क्वालिटी तो अच्छी है, ज़रा कमज़ोर उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है और बिस्किट्स के मुकाबले। जैसे पार्ले जी थोड़ा मोटा सा होता है। क्रैक जैक डुबोया तो आधा क्रैक जैक उसमें टूट के गिर पड़ा। अति का दुख हुआ। दूसरा क्रैक जैक उसके रेस्क्यू के लिए हम लेके आए, उसको निकाला। अब वो जो दूध में से क्रैक जैक निकलता है वो अजीब सा फिर टेस्ट सा देता है, मतलब मन उसे लेता नहीं है। तो फिलहाल खाए, 1.5 बिस्कुट खाया एक बार में। तो इस प्रकार अजीब सा मुंह हो गया। अच्छा सच्चाई ये है, बिस्किट खाने वालों की भी 3 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे जैसे लोग जो घर में चिल्लाते रहते हैं बिस्कुट दे दो, बिस्कुट दे दो। दूसरी कैटेगरी जो थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं कि प्लीज़ मुझे बिस्किट दे दीजिए। और तीसरी कैटेगरी जो कहते हैं कैन आई हैव सम कुकीज़, कैन आई हैव सम कुकीज़ प्लीज़। मौके के हिसाब से हम भी अपने आप को वैसे ही डालते रहते हैं। अगर किसी अच्छी जगह मेहमानी में गए हैं तो वहाँ ज़रूर कहेंगे कैन वी हैव सम कुकीज़ प्लीज़। मैं वीडियो बना ही रहा था कि सेंटर से फ़ोन आया बच्चों का कि सर सेंटर अभी नहीं खुला है। भाई जब चंदू से कह दिया था कि 1:30 बजे पहुँच के सेंटर खोल देना और साहब 158 हो गए, 159 हो गए, अभी तक साहब का आता पता ही नहीं है। फ़ोन करा चंदू को, सर 5 मिनट में आ रहा हूँ। बच्चों के आने से पहले सेंटर खुल जाना चाहिए। तो सेंटर तो सुबह ही खुल जाता है, वैसे तो 7 बजे ही खुल जाता है सेंटर डेली, लेकिन आज सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ाना था थोड़ा सा, तो सेंटर अलग से मैंने दोपहर में खुलवाया। छुट्टी थी सेंटर पर क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो इस वजह से सेंटर बंद है। तो जस्ट थोड़ा सा बच्चों को डाउट वाउट बताने के लिए सेंटर के लिए कह दिया था चंदू से। वो बोले थे हम आ जाएंगे सर, खोल देंगे सेंटर, अभी तक नहीं पहुँचे। हेलो गाइस, मैं घर आ गया हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, सुबह से लेकर रात हो गई। कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। रात के बज रहे हैं लगभग 9, क्योंकि मैंने ये घड़ी 10 मिनट आगे कर रखी है अपने शेड्यूल बनाने के लिए। गोलू बहुत खुश है और गोलू सीख रही है कि ब्लॉगिंग कैसे करी जाती है। उसको आती है, वो कॉपी कर लेती है ऐसे ही सेल्फी स्टिक पकड़ के। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है। शिवा ने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है, बना के रखा है शिवा ने मेरे लिए, ताकि थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे। स्कूल में देने के लिए सोचा था, ये सुबह स्कूल में देने के लिए सोचा था लेकिन भूल गई। तो अब मुझे मिल रहा है रात में। इसमें क्या क्या मिक्स करा तुमने शिवा? अखरोट, अंजीर, काजू, बादाम, किशमिश, एप्रिकॉट। मन करा कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि अभी शायद इस वीकेंड हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम हो जाए, तो उसके बदले अब यही बेटर है कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। गोलू को मैंने पूरा तैयार कर दिया था, बस इसको सैंडल नहीं पहना है। अगर ये सैंडल पहन लेती तो मैं जाना ही पड़ता। फिर हम कैंसिल नहीं कर पाते अगर सैंडल पहन लेती तो। रात के बज रहे हैं 8:30। अभी ब्लॉग शिवा का शूट करके हम लोग हटे हैं। शिवा का ट्राई ऑन चल रहा था। देख सकते हैं कितना महंगा ट्राई ऑन चलता है इनकी मोजरीज। बिहाइंड द कैमरा ये है कि देख लीजिए आप इनकी ये मोजरीज जो ट्राई ऑन में अलग अलग, ये तो कुछ ही मोजरीज हैं या चप्पलें जो ट्राई ऑन में यूज़ होती हैं, और ये सारे नए कपड़े विद टैग जो ट्राई ऑन में यूज़ हुए। तो ये बिहाइंड द सीन है कि कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनने में। उसके बाद गोलू को चुप कराना, क्योंकि इतने टाइम उसने बहुत सब्र किया और चुप बैठी रही। गोलू पहुंच गई है। जितना सामान फैला हुआ है इस सबको डांट रही है गोलू कि तुम लोगों ने क्या फैला रखा है। अब मैं इस सबको और फैलाऊंगी। क्या लैंग्वेज है ये? हैं? पहनती है, कोई भी नया फुटवेयर आता है उसको पहनती है। ऐसे भाई, ऐसे ये पहनो इधर। लो भाई, ऑल सेट। नहीं पहन पा रही है, वो तो पैर निकल जा रहा है ना। और ये गोलू कई सालों बाद नहाई है, गंदी। क्यों गंदी? और कितनी खुश है। क्यों नहाई है बता दीजिए। नहाई क्यों है मुझे क्या पता, तुम बताओ।
प्रैम धो रही थी, हाँ। प्रैम गंदा हो रहा था, हाँ। प्रैम धो रही थी, हाँ। पानी की चीज़ें गिरा रही थी। हाँ तो इसने वहाँ पे अपने वो झाग साबुन के हाँ सब अपने मुंह पे और सब सिर पे लगा दिए। खुद इतनी गंदी हो गई, मुझे प्रैम छोड़ के इसको नहलाना पड़ा पहले। मैंने इसको स्विमिंग पूल में बैठाया। गोलू तुम नहाए, कैसा लगा नहा के? कितने साफ हो गए हो भाई, कितनी कितनी लेयर उतरी तुमसे से गंदगी की। गोलूज गोलूज एकदम कितनी साफ निकलती है नहाकर। नहाता तो मैं भी हूँ डेली सुबह, लेकिन मैं इतना गोरा नहीं हूँ गोलू, जितने तो गोरे तुम हो। देखो जितने गोरे तुम हो उतना गोरा मैं नहीं हूँ। मतलब यहाँ से ये सिद्ध होता है कि नहाने से गोरे नहीं होते, नहाने से बहुत हुआ तो साफ हो जाते हैं, गोरे कभी नहीं हो सकते।